Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0। हमारा टारगेट है टोटल 1000 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना टारगेटिंग CUT एंड बोर्ड एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। सो यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस दिया गया और हमें ये बताना है कि ये करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट है, करंट एसेट है या लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। देन है हमारे पास सेकंड इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर। देखो सो कॉल्स इन एडवांस क्या है, कोई भी अमाउंट अगर हमारे पास अभी तक कॉल्ड नहीं है यानी हमने अभी तक मंगाया नहीं है लेकिन वो कॉल हमें रिसीव हो जाती है तो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। और अगर इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ जाए तो ये क्या है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। एट द सेम टाइम अगर इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर वो अमाउंट है जो हमने शेयर होल्डर से मांगा और उसने हमें वो पैसा नहीं दिया, अब ये पैसा हमने लेना है उससे। और अगर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ड्यू करते हैं तो यानी उससे हमने इंटरेस्ट भी लेना है तो ये हमारे लिए एसेट बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये बन जाएगा हमारे लिए अदर करंट एसेट। और इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस बन जाएगा आपके लिए अदर करंट लाइबिलिटी, यानी कि इसका ए ही है। देन आता है हमारे पास इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का पार्ट है। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है ये हमारे लिए अदर नॉन करंट लाइबिलिटी बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है ये एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हमने पे करना है यानी कि लॉन्ग रन में पे करना है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी बनेगा। तो चलिए देखते हैं जरा कि फोर्थ का बी कहां पर है हमारे पास। सो फोर्थ का बी ये है, फोर्थ का बी ये, थर्ड का हमें डी चाहिए। सो थर्ड का डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और उसके बाद हमारे पास वन का जो ए है वो कहां गिवन है, वन का ए ये रहा और टू का सी ये रहा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये था मैच द फॉलोइंग। आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सो इनमें से कौन सा ऐसा है जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का पार्ट नहीं है। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स है, देन इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। अब देखिए यहाँ पर एक जो ग्रेच्युटी है ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि ग्रेच्युटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, ग्रेच्युटी वो अमाउंट है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो जब एम्प्लॉय आपका रिटायर होगा, आपको एक लंबे समय तक सर्व करने के बाद तब उसको देना है, तो ये लॉन्ग टर्म नेचर का है। ठीक है, सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बाकी सारे जो प्रोविजन यहाँ दिए गए हैं वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म नेचर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट। सो कौन सा ऐसा एसेट है जो कि इनटेंजिबल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ। सो ब्रांड और ट्रेडमार्क है, रेसिपी एंड फॉर्मूला भी है। रेसिपी जैसे फूड रेसिपीज होती है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। देन इज प्रोटोटाइप एंड स्टोर्स एंड स्पेयर। सो स्टोर्स एंड स्पेयर जो होता है ये इन्वेंटरीज का पार्ट है, तो इसीलिए ये इसका आंसर नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी जो चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है वो प्रोटोटाइप है। सो प्रोटोटाइप का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले उसका एक आइडिया जो जनरेट किया जाता है उसको प्रोटोटाइप कहा जाता है, जो फर्स्ट मॉडल होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक आइडिया बेसिकली फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट हमारे लिए बन जाता है। ठीक है, सो सिर्फ स्टोर्स एंड स्पेयर जो है वो हमारा यहाँ पर इंटेंजिबल नहीं है, बाकी सब के सब जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है। आगे चलते हैं। Okay, so next question says if debentures are shown as long term borrowing then the premium payable on redemption of debenture will be shown under। so मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है ये भी लॉन्ग टर्म नेचर का ही है, ये हमारी अदर नॉन करंट लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, सो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज अदर करंट, ये भी नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी नहीं है और ट्रेड पेबल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर डिवेंचर्स आएंगे और उसका जो प्रीमियम है जो हमने पे करना है वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगा। चलो आगे चलते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसा रिजर्व जो क्रिएट होता है आउट ऑफ द कैपिटल गेन्स। तो इस टाइप की अगर सिक्योरिटीज वगैरह से कोई गेन होता है या एसेट सेल करके गेन होता है वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट बनता है। देखते हैं यहाँ पे। सो गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये कैपिटल रिजर्व का पार्ट बन सकता है। गेन ऑन सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट भी बन जाएगा। गेन ऑन वी इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर भी बनेगा। गेन ऑन शेयर ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके कोई भी गेन होता है वो कैपिटल रिजर्व नहीं बनता। सो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन से इज शेयर कैपिटल डज नॉट इंक्लूड, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं की जाती, जिसमें सबसे पहले है शेयर इशू थ्रू दी प्राइवेट प्लेसमेंट, बिल्कुल इंक्लूड किया जाता है। इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसको भी किया जाता है। शेयर इशू टू दी प्रमोटर इन कैश पेमेंट, यानी इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है। लास्ट क्या बचता है हमारे पास, कॉल्स इन एरियर अमाउंट ऑन शेयर्स। तो कॉल्स इन एरियर का जो अमाउंट है जब भी बैलेंस शीट में शो किया जाता है तो जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट है उसमें से कॉल्स इन एरियर को माइनस कर दिया जाता है और उस अमाउंट को शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं।
Okay, so next is dash is the time between the acquisition of an asset for the processing and its realization into cash and cash equivalent. हमारे पास पहला ऑप्शन है क्वार्टरली रिजल्ट का, और ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, नोट टू अकाउंट्स, इसका यहाँ पर कोई भी रेलेवेंस नहीं बनता. सो आंसर क्या है इसका? ऑपरेटिंग साइकिल. अगर आप इसकी बुक से डेफिनेशन चेक करोगे तो ये वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है. एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि हमने अक्वायर किया रॉ मटेरियल को या उस एसेट को, प्रोसेस किया और उसको क्या किया? रियलाइज किया इनटू द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो ये किस चीज का टाइम है? ये टाइम है ऑपरेटिंग साइकिल का, यानी कि गुड्स को बनाना, गुड्स को बनाने के बाद गुड्स को बेचना, फिर हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स क्रिएट होते हैं क्रेडिट सेल से, और आफ्टर दैट उन ट्रेड रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट करना, यानी कि उनसे कैश रियलाइज करना, यानी रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो ये किस चीज का टाइम है? ये ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम है. सो पॉइंट नंबर सी इज द आंसर. आगे चलते हैं. Okay, so when sum of the profit is transferred to the debenture redemption reserve, general reserves और workman compensation reserve, it is called. So जब भी reserves को create किया जाता है out of the profit, तो उसको क्या कहा जाता है? ये सबसे basic term है जो कि हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऐसी आइटम जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करके हमें पे करनी ही करनी है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो. लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तब होता है जब हमारे पास सरप्लस प्रॉफिट पड़ा हो. तो यहाँ पर बेसिकली क्या क्रिएट हो रहा है? यहाँ पे रिजर्व्स क्रिएट हो रहे हैं, और रिजर्व्स कब क्रिएट किए जाते हैं? जब हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा हो. तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. ये हमेशा आप अगर देखोगे आपके +1 में प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, वहां पर इसको समझाया गया है. इसके बाद आपका पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है, वहां पर भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का डिफरेंस बताया गया है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कॉल्स इन एडवांस ऑन शेयर विल बी शोन अंडर. सो कॉल्स इन एडवांस मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए लाइबिलिटी है. ठीक है, सो कौन सी लाइबिलिटी है? ये हमारे लिए अदर करंट लाइबिलिटी है, कि कोई कॉल जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है लेकिन वो अमाउंट हमारे पास रिसीव हो चुका है. तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? ये अदर करंट लाइबिलिटी बन जाएगा. चलिए आगे चलते हैं. So this is the last question of this video. A company has invested in debenture of other company, but interest is not received. So basically क्या है? आपने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, तो इट मींस कि आपके लिए एसेट बन जाता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट जो है वो आपने अर्न किया है, इट इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड. तो दिस इज अक्रूड इनकम. ठीक है, सो अक्रूड इनकम को बेसिकली कहाँ शो किया जाता है? अदर करंट एसेट्स में शो किया जाता है. ठीक है, याद रखना है. सो दिस इज आर अक्रूड इनकम विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि जो 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, ये आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर करते होंगे. वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.